नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप, नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर साहिब में मत्था टेकने गए थे, लेकिन वहां इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताकर भारत में नया विवाद पैदा कर दिया। बीजेपी ने सिद्धू के इमरान प्यार को मुद्दा बनाकर हल्ला बोला तो सफाई में सिद्धू फिर सामने आए और कहा कि मैं सकारात्मक सोच वाला आदमी हूं और भारत पाकिस्तान के कारोबारी और सांस्कृतिक रिश्ते फिर से शुरू होने की वकालत कर दी। सवाल है कि पाकिस्तान की धरती पर कदम रखते ही सिद्धू को इमरान खान में अपना बड़ा भाई क्यों दिखने लगता है? क्या इसकी कोई सियासी वजह है? बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या बात है। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। करतारपुर का कॉरिडोर खुला तो सिद्धू ने सियासी दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए। करतारपुर में फूलों से गुरु का स्वागत हुआ तो सिद्धू की जुबान वाह इमरान करने लगी। क्या बात है। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर सो लॉन्ग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। हिंदुस्तान की सियासत को जिस मसाले की दरकार थी वो सिद्धू के करतारपुर दौरे ने दे दिया। चुनावी मौसम में पाकिस्तान से सिद्धू का प्यार उमड़ा तो विरोधियों की आवाजें बुलंद हो गई। बीजेपी ने सिद्धू के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस पर एक बार फिर फायर किया। परसों शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि हिंदुत्व से वैश्विक खतरा है, हिंदुत्व से पूरे विश्व के सुरक्षा को खतरा है। ये जो सेंटेंस, ये जो वाक्य शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री ने कहा है, आपको क्या लगता है वेयर डिड ही बोरो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम? यह स्टेटमेंट शाह महमूद कुरैशी राहुल गांधी जी की पुस्तक से निकाल के लाते हैं। यह राहुल गांधी की सोच है। यह राहुल गांधी ने हिंदुत्व पे हमला किया, शाह महमूद कुरैशी ने उसी को इको किया है, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया। जब राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों कश्मीरियों को मार दिया गया अनुच्छेद 370 हटाने के पश्चात, तुरंत इमरान खान एक डोसियर लेके जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसी विषय को यूनाइटेड नेशन में आगे बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक है राहुल गांधी के विषय को इमरान खान भी आगे बढ़ा रहे हैं। और आज मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। बात इमरान की थी, पाकिस्तान की थी। सियासत कितनी भी हो, गुरु कहां पीछे हटने वाले थे। न उनका ये प्यार नया था, न ही इस पर हो रही सियासत। ऐसे में सिद्धू सफाई में नसीहत देने लगे। खो भाई, साडे कल्चर एक ने जेड़े असली समझते ने वो जानते ने कि 10 लाख मारकाट हुई, किन्ने लोग बेआबरू होए, वो समझते ने वो ते मरम है। भाई साडे सभ्याचार एक, साडी जबान एक, साडा पहरावा एक, साडा खान पान एक, वो होर ते होर साडा टौर टप्पा एक, या कहो नहीं। इस करके ये गल अगे वधनी चाहिए है। असीं ते इल्तजा कर सकते हैं। मैं उत्थे भी कह के आया कि खोलो उन्हां मंदिरां नूं, जाण दिओ वध तों वध जथे बाबा नानक दे जन्म स्थान ते। क्यों रोकते हो? क्यों 40-50 कहने हो? भेजो 5000। उन्हां को पासपोर्ट ने, उन्हां को आस्था है। आपदे बाप दे दर दे उत्ते क्यों नहीं मत्था लाण दिंदे? क्यों नहीं ऊर्जा पाउण दिंदे? इनू रिलीजियस टूरिज्म कहंदे आ। सिद्धू ने पाकिस्तान से दोस्ती की वजह बताई, फायदे गिनाए। सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान से दोस्ती के अलावा कोई चारा नहीं है। ते जड़े साडे भाई लालो जिन्हां नूं बाबा नानक अपना कित्ता लड़ ला के गया, ओ 34 देशां नूं ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਥਿੰਗ। ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ
275,000 करोड़ 37 बिलियन यूएस डॉलर्स दी है। अगर इनू अनलॉक किया जाए तो असी इस पोटेंशियल के 5वें हिस्से भी नहीं पहुंचे, 5% भी नहीं, 2 तो 3 करोड़ तक भी नहीं पहुंचे। ਇਹਦਾ लॉस करीब 5,000 करोड़ रुपये अज पंजाब ਨੂੰ 15,000 जॉब्स होर ते होर मेरे कुली वीर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ कुछ होर काम ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ये बहुत बड़े मुद्दे है साहब। पाकिस्तान का दौरा था लेकिन सिद्धू भूल गए आतंकवाद पर बोलना। सिद्धू भूल गए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर बोलना। उन्हें व्यापार नजर आया लेकिन दहशतगर्दी नजर नहीं आई। आंखों में पाकिस्तान की मोहब्बत का पर्दा था या फिर सियासी खेल। सिद्धू अपना दांव खेल चुके थे, अब कांग्रेस की बारी थी सिद्धू के बचाव की। मोदी जी जाते हैं तो वो देश प्रेमी है, जब सिद्धू जाता है तो वो देशद्रोही है। क्या ऐसी क्या बात है यार? मैं आपको भाई कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो इसमें क्या देखो, हम गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को आज से 552 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको, और उस फिलॉसफी को सिजदा करने के लिए गए थे। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी बीजेपी बहुत नवजोत सिंह सिद्धू है वो देखो पाकिस्तान का ऐसा बीजेपी बहुत कुछ कहती है। बीजेपी डिजाइन करती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्जीक्यूट करते हैं, सपोर्टेड बाय अकाली दल है। हमें चुनावी मौसम में सिद्धू ने अब सियासत में पाकिस्तान का तड़का डाल दिया है। मुद्दों में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, जिसका राजनीतिक दल अपनी सियासत के हिसाब से मतलब निकाले जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आचार्य प्रमोद कृष्णम, नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान सैयद जफर इस्लाम साहब, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं। अमित बावाजी जो कि स्पोक्स पर्सन है पंजाब कांग्रेस के, वो जुड़ गए हैं। जंगवीर सिंह स्पोक्स पर्सन अकाली दल के जुड़ गए हैं, और अब्दुल समद याकूब साहब जो कि प्रवक्ता हैं पीटीआई के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूं क्योंकि आप पंजाब कांग्रेस को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमित बावाजी, एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि आप ये मानते हैं या नहीं कि पाकिस्तान की जमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद बढ़ाया जाता है? हाँ या ना बोलिए। देखिए अंजना जी, पाकिस्तान इकलौता देश नहीं है जिसके भारत की सीमा लैंड बॉर्डर शेयर होता है। हमारा लैंड बॉर्डर चाइना से भी शेयर है। तो आतंकवाद की यदि बात आप कहें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान भारत में स्पॉन्सर कर रहा है, ये बड़ी गैर जिम्मेवार बात है। ये मैं गैर जिम्मेदार बात बोल रही हूं कि पाकिस्तान से आतंकवाद बढ़ाया जाता है इंडिया की तरफ, हमारे सैनिकों को मारा जाता है। अरे भाई साहब, तो 10 और देशों के नाम गिन लीजिए, 10 और देशों के नाम गिन लीजिए। पाकिस्तान पर इतना आपको क्यों परेशानी हो रही है? पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान का नाम लेना आतंकवाद के लिए गैर जिम्मेदाराना, आप ये बता रहे हैं मुझे? बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात दोहराता हूं। आज भारत की जो लैंड बॉर्डर्स हैं वो चाइना और बहुत सारे देशों के साथ जुड़े हैं। भारत के लैंड डिस्प्यूट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लैंड डिस्प्यूट चाइना के साथ पाकिस्तान से कई गुना बड़े हैं। चाइनीज सेना भारतीय बॉर्डर्स में आके हमारे सेना घुसपैठ करती है, हमारी सेना के साथ लड़ती है, नुकसान करती है। वहां पर हमारी केंद्र सरकार आवाज नहीं उठाती। अगर नवजोत सिंह सिद्धू जी गुरु नानक देव के जन्म दिवस पर वहां पर माथा टेकने गए हैं तो उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रही थी आपसे। आपने चीन को जबरदस्ती घुसा लिया। चीन पर चर्चा करेंगे किसी दिन, क्योंकि चीन के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को भाई भाई नहीं खेला जा रहा है, भाई खेला जा रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से। और अगर आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है पाकिस्तान, अंजना जी ये सांस्कृतिक बात है। जो व्यक्ति उम्र में बड़ा रहता है उसे बड़े भाई कहा जाता है। ठीक है, ये फिर सैयद जफर इस्लाम साहब, क्यों आपको गलत लग रहा है? क्यों गलत लग रहा है? देखिए, मैं बड़े अजीब सी बात सुन रहा हूं। पूरे दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को मालूम है कि इवन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का वहां के वजीर आजम को बुलाया सीक्रेट डील करने के लिए, जिससे आतंकवाद बढ़ने का खदशा और बढ़ गया है। हर मोहल्ले इमरान खान ने किया, और उसको बड़ा भाई बनाने का मतलब क्या है कि आतंकवाद पर आप कोई बिल्कुल चिंतित नहीं है। आप चाहते हैं देश के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो पाकिस्तान है, और आपकी वो चिंता नहीं। तो मैं बार बार जो हम कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, और उसी तरह की चीज जो आज आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से सिद्धू इमरान खान के लिए इतनी बार बार तारीफें करते हैं, काश उन्हें समझ में आता है कि आतंकवाद को ये बढ़ाने में उनका भी उतना ही बड़ा हाथ हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी और उनके जो, और ऐसे नहीं कर सकते, ये राहुल गांधी के इशारे पे ही कर रहे हैं, राहुल गांधी के इशारे पे कर रहे हैं, वरना ऐसा नहीं कोई कहता है, कोई भी वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव का पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो इस तरह की बात करे कि एक दुश्मन मुल्क, और दुश्मन मुल्क का जो सबसे बड़ा सरगना है इमरान खान, जिसने आज हर जगह आतंकवाद फैलाने का काम करने की कोशिश की और वहाँ के ISIS के साथ उसके पट्टू बन के उसके इशारे पे सब काम कर रहा है, और ऐसे आदमी को बड़े भाई कहना या पूरे देश देख रहा है। और मुझे लगता है मेरा एक सवाल है, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, हॉकी मैच होता है, प्लेयर्स आपस में हाथ नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे को बड़ा भाई नहीं बोलते हैं? अरे भाई, उनके हाथ में कोई ताकत नहीं होती है, वो तो सिद्धू जी भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं, वे भारत सरकार का नुमाइंदा बनकर नहीं गए थे, वे इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए हैं। अरे लेकिन वो इमरान खान तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं ऑपरेट कर रहा है ना, वह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। उन्होंने इमरान खान को यदि बड़ा भाई कहा, वो सांस्कृतिक शिष्टाचार का प्रतीक है। बिल्कुल, कोई ऐसा शिष्टाचार, वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, नवजोत सिद्धू भारत के प्रधानमंत्री नहीं है जो प्रोटोकॉल वायलेट करके बिरयानी खाने उतर गए बिना किसी को बताए। वो चर्चा का विषय होना चाहिए। उससे राष्ट्र को खतरा नहीं है, उससे आतंकवाद को खतरा नहीं है। आज आपको पूरे देश आप शर्मसार हो रहा है आपके इस स्टेटमेंट से, और सिद्धू के स्टेटमेंट और कांग्रेस की चुप्पी से। आपको कांग्रेस को खुल के कहना चाहिए, नहीं तो कि जो आज देश को लाचार करने की कोशिश में इमरान खान है और आतंकवादियों के सहारे, और उसको गले में लटकाने वाले, गले लगाने वाले और बॉर्डर पर सैनिकों के सर कट रहे हैं, बॉर्डर पर सैनिकों के सर कट रहे हैं। आपके हमारे प्रधानमंत्री बिना प्रोटोकॉल को वायलेट कर वहां बिरयानी खाने जाते हैं, कोई एजेंडा के बिना। उससे देश शर्मसार नहीं हो रहा है। सिद्धू जी गुरु नानक के जन्म दिवस पर नतमस्तक होने गए, उससे देश शर्मसार हुआ। ये दोहरे मापदंड जो भाजपा के हैं, ये देश समझता है। ठीक है, चलिए, तमाम अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ राघव चड्ढा जी भी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता। हमारे साथ अजय आलोक जी भी JDU की तरफ से जुड़ गए हैं। राघव चड्ढा जी, वो कह रहे हैं कि पर्सनल कैपेसिटी में गए थे सिद्धू, और सांस्कृतिक शिष्टाचार के तहत उन्होंने बड़े भाई कहा है। वो कह रहे हैं कि फिर से रिश्ते बहाल होने चाहिए पाकिस्तान से। क्या नजरिया है आपका? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पंजाब सूबे के प्रधान, कांग्रेस पार्टी के पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री का जैसे पाकिस्तान प्रेम जागा है, ये बहुत चिंताजनक है। और ये चिंताजनक भारत के परिप्रेक्ष्य में तो है, लेकिन पंजाब के परिप्रेक्ष्य में कहीं ज्यादा है। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है अंजना जी, एक सेंसिटिव स्टेट है, और हम देखते आए हैं कि पिछले कम से कम 1.5-2 साल के अगर आप आंकड़े उठाकर देखें तो ड्रोन, टिफिन बॉम्ब्स, टिफिन बॉक्सेस के अंदर नशा, हीरोइन, ये सारी वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई। और लगातार हम देखते हैं कि पंजाब के DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये चीजें बताते आए हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाह रहा हूं। जो हीरोइन, जो ड्रग्स BSF ने पकड़े पाकिस्तान की ओर से जब वो पंजाब भेजे गए, 2016 में 230 kg हीरोइन पकड़ी गई, 2017 में 280 kg हीरोइन पकड़ी गई, 2018 में 231 kg हीरोइन पकड़ी गई, 19 में 2018 kg हीरोइन पकड़ी गई, और 2020 में 517 kg हीरोइन पकड़ी गई जो पाकिस्तान से आई। ये तो उसका आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं जो BSF पकड़ पाया। न जाने कितने किलोग्राम हीरोइन हम पकड़ ही नहीं पाए जो पंजाब के अंदर आई, हिंदुस्तान के अंदर उस हीरोइन को भेजा गया। तो आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान नशे से लेकर आतंकवाद, हथियार से लेकर बम तक हिंदुस्तान में पंजाब के जरिए भेजने की कोशिशों में लगा रहता है। उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना भाई कहना, उस पाकिस्तान को झप्पी डालना, उस पाकिस्तान की महिमा मंडल करना, ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता है। मैं पूछना चाहता हूं पंजाब के कांग्रेस प्रधान से और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब से कि आपका ये इमरान खान प्रेम क्यों जागा, इसके पीछे क्या कारण है? और हम ये भी समझना चाहते हैं कि अगर आज आप बॉर्डर खोलने की बात करते हैं कि ट्रेड होना चाहिए, हम भी इसके हिमायती हैं कि ट्रेड होना चाहिए। भारत के ट्रेडर्स भी और पंजाब के ट्रेडर्स भी खूब तरक्की करेंगे, लेकिन क्या वातावरण में होना चाहिए? अगर आज आप बॉर्डर्स खोल देते हैं तो ये जो नशा ये लोग भेजते हैं पाकिस्तान वाले हमारी ओर, ये तो 4 गुना 5 गुना बढ़ जाएगा। उसको आप कैसे रोकेंगे? तो आज कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान प्रेम नवजोत सिंह सिद्धू साहब का और चन्नी साहब का जागा, इसके लिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हम लोग इसका खंडन करते हैं। ये एक नेशनल सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी और पंजाब स्टेट सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से भी
ठीक है, एक चिंताजनक विषय। मैं एक चीज और बस जोड़ दूं अंजना जी, एक छोटा सा इलाका, मैं अभी ये बहस पंजाब के माझे इलाके से कर रहा हूं। मैं अमृतसर में हूं, यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर गुरदासपुर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से करीबन 6 साल पहले गुरदासपुर के एक पुलिस थाने पे हमला किया था आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान की ओर से आए थे, जिसमें गुरदासपुर के एसपी और न जाने कितने हमारे पंजाब पुलिस के जवान शहीद हो गए। आज मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी वारदातें क्या थम गई? हमने उसके बाद पठानकोट इंडियन एयरफोर्स एयरबेस पे हमला देखा, उसके पास न जाने कितनी सीज फायर वायलेशंस हुई, न जाने कितने टारगेटेड अटैक 16 में, 17 में, 18 में, 19 में हिंदुस्तान में हुए, जो पाकिस्तान की ओर से किए गए। तो कहीं ना कहीं आज वातावरण को देखते हुए ये सारी बातें, अगर एक बॉर्डर स्टेट के पार्टी के रूलिंग पार्टी के प्रधान ऐसी बातें करते हैं और कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चन्नी साहब अपना पाकिस्तान प्रेम और महिमा मंडल इस प्रकार से करते हैं, तो ये चिंताजनक है। आम आदमी पार्टी इसका खंडन करती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, कैसे नजरें मिलाएगी कांग्रेस पार्टी? कम से कम नवजोत सिंह सिद्धू कैसे नजरें मिलाएंगे, जो हमारे सैनिक वहां शहीद होते हैं पाक आतंकियों की वजह से? आखिर ये इमरान खान प्रेम क्यों सर? अब ये तो मतलब जनरल बाजवा से कभी गले मिले थे और अब ये नया वाला जो बड़ा भाई वाला, ये क्यों है? ये इमरान खान प्रेम क्यों है? देखिए अंजना जी, एक तो बीजेपी ये चाहती है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए, और अब वो ये भी चाहती है कि वो हिंदुस्तान विरोधी भी सिद्ध हो जाए। जहाँ तक सवाल है नवजोत सिंह सिद्धू के उनको भाई बताने का, तो मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को सुन रहा था, तो ये ऐसा कहना चाहते हैं जैसे नवजोत सिंह सिद्धू देश विरोधी है और नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तानी है। भाई, नवजोत सिंह सिद्धू इस देश की क्रिकेट टीम में एक बहुत ही सम्मानित प्रदर्शन करके भारत के लिए उन्होंने अपना क्रिकेट खेला है। दूसरी बात है, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू इस देश के बहुत ही इज्जतदार और बहुत ही अच्छे नागरिक हैं। क्या उनकी देशभक्ति पर शक किया जा सकता? एक सवाल। दूसरी बात यह है, जहां तक उन्होंने उनको बड़ा भाई कहा है, तो जब कोई व्यक्ति किसी देश में जाता है, कोई मेहमान किसी के घर जाता, तो उसकी तारीफ करनी पड़ती है। जैसे अडवाणी जी ने जिन्ना की तारीफ की, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब गए थे तो नवजोत सिंह सिद्धू ने तो उनको बड़ा भाई कहा है। उन्होंने तो उनकी माँ के पैर छुए थे, नवाज शरीफ की मदर के पैर छुए थे। तो नवाज शरीफ की मदर के पैर छुए, ये भारत की संस्कृति, सभ्यता और शिष्टाचार कहा गया। तो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ की माँ के पाँव छूते, मैं बिल्कुल इसको बुरा नहीं मानता, क्योंकि हमारी संस्कृति है ये। तो अगर हम वहाँ जा रहे हैं और इमरान खान को बड़ा भाई बता दिया, तो इसमें कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं पाकिस्तान अच्छा है, तब मैं उसका विरोध करूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि हाँ, आतंकवादी हमारे यहाँ घुस के हमारे जवानों को शहीद करते हैं, और उसका समर्थन करें, तब मैं नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध करूंगा। जहां तक सवाल है नवजोत सिंह सिद्धू के बयान और कांग्रेस का, तो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान को अपना भाई नहीं बताया है, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने बताया है। तो इस सवाल का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू जब आए देश में, तो उनसे पूछा जाए कि आपने किस कंटेक्स्ट में बताया है, क्यों बताया है, आप क्या कहना चाहते थे। नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत बड़े नेता हैं, तो उनसे सवाल किया जाए। ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं, सिद्धू का स्टैंड है। सैयद जफर इस्लाम साहब को दिखाई। सैयद जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। देखिए, विराट कोहली भी जब मैच हुआ उसके बाद जो एक शिष्टाचार खिलाड़ी का होता है, वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ निभा रहे थे, तो फिर उनके पीछे लोग पड़ गए। अब ये राष्ट्रवाद का पूरा दुकान और पूरी दुकान, पूरा ठेका बीजेपी का नहीं है ना सर। ये भी तो हो सकता है कि शिष्टाचार के तहत उन्होंने ये किया है, जैसा कह रहे हैं देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। यही तो इनको बताना चाह रहा हूं साहब, जवाब यही तो बताना चाह रहे हैं। नहीं, मैं मेरे सवाल का जवाब जफर इस्लाम साहब दिल पे हाथ रख के, जब मोदी जी गए तो नवाज शरीफ की मदर के पैर छुए नहीं छुए, प्रणाम किया नहीं किया? जवाब दें, जवाब दीजिए। वो शिष्टाचार था या देशद्रोह था? सुनिए ना, देखिए नहीं, आपको बताना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर कितने लोग गए हैं करतारपुर। सिर्फ सिद्धू अकेले गए हैं, सिर्फ चन्नी अकेले गए हैं कि और भी बहुत सिख समाज के लोग गए हैं, और भी बहुत श्रद्धालु हैं। कोई पाकिस्तान का और इमरान खान का जो है बिगुल तो नहीं बजा रहा है। आखिर ऐसी इनकी क्या मजबूरी है कि इनको बिगुल बजाना पड़ रहा है?
ये देश के प्रधानमंत्री तो नहीं है, या किसी मुल्क के कोई स्पेशल इनवाइटी की तरह गए हुए हो, देश के रिप्रेजेंटेटिव होकर गए कि मजबूरन उनको तारीफ करनी पड़े। प्रधानमंत्री गए, इनविटेशन पे गए और वो शिष्टाचार वहां पर जचता है। ये करतारपुर में गए हैं श्रद्धालु की तरह, यहां पर शिष्टाचार की कोई बात नहीं हो सकती है। यहां पर अगर आप एक ऐसे आदमी की तारीफ कर रहे हैं जो कि उस देश का प्रधानमंत्री, जहां से आतंकवाद आता है, आतंकवाद की फैक्ट्री उन्हीं के जो है इशारे पे जो है वहां पनप रही है, और ऐसे आदमी के बारे में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बुलाया है, और उसके बावजूद आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बड़े अजीबोगरीब बात है। ठीक है, जल्दी से आचार्य जी एक बार एक जवाब देना चाह रहे हैं। के बारे में तारीफ करना मतलब क्या आपने इस सिद्धू जी की तारीफ करने का मतलब है कि ये कांग्रेस पार्टी उसको इंडोर्स करती है। बड़ी एंकर हैं, कांग्रेस पार्टी इंडोर्स करती है। बहुत बड़ा चैनल है अंजना जी, और जफर इस्लाम साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, बड़े दानिश्वर इंसान है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं वो कहना क्या चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर गए, ये शिष्टाचार। प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ की मां को प्रणाम करें, ये शिष्टाचार। और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे ही बस से उतरते हैं, अगर वो इमरान खान को भाई कह दें तो ये देशद्रोह है। और अगर ये देशद्रोह है, यू आर मेंबर पार्लियामेंट ऑल्सो, आपकी सरकार है, तो नवजोत सिंह सिद्धू पे देशद्रोह का मुकदमा करिएगा। अगर आपको लगता है सिद्धू एंटी नेशन है तो आप मुकदमा करिएगा। आप इस तरह की बातें करके जफर इस्लाम साहब इस देश को गुमराह क्यों करना चाहते हैं? मतलब अगर भाजपा कोई गुनाह करे वो शिष्टाचार, और अगर नवजोत सिंह सिद्धू करे तो अच्छा मैं पूछता हूं, ये तो नहीं चलेगा ना। क्या पूछ रहे हैं सैयद जफर इस्लाम साहब? अरे भाई नहीं, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा कि दो प्रधानमंत्री, वजीर आजम एक दूसरे मुल्क के अगर मिल रहे हैं और उसमें किसी की माँ वहां पर रहती है, तो ये शिष्टाचार, ये भारत की संस्कृति है कि वो ऐसे मौके पर जाहिर है नमस्ते करेंगे, पांव छुएंगे, ये हमारे कल्चर है। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु के हैसियत से जा रहा है करतारपुर, वहां सिख समाज के समुदाय के एक नहीं अनेकों लोग जा रहे हैं जिनकी श्रद्धा है करतारपुर में, उनका उसके लिए जा रहे हैं, पवित्र स्थान है इसलिए जा रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम पाकिस्तान का और आप करें तो शिष्टाचार, ये समझने की बात है। आप करें तो शिष्टाचार, वो करे तो गलत, वो करे तो अत्याचार। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये दगाबाजी है देश से जो कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करना, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफ करे और भैया कहे तो बड़े भैया कहे, उससे समझ में आता है कि आपकी मानसिकता क्या है। इसीलिए आप बार बार नेशनल सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है, देश को कमजोर बनाने की कोशिश, और वो हर ताकत जो कमजोर करने चाहती है उसको आप गले लगाते हैं। या इसका प्रमाण फिर से एक बार आपने दिया। अजय आलोक जी, आप क्या जवाब देंगे इसका? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी तो गए थे, और वही चाहे पंजाब कांग्रेस हो, यहाँ पर वो सब यही बता रहे हैं कि पीएम भी तो गए थे, कोशिशें थी बेहतर रिश्ते करने की, फिर आज बड़ा भाई बस बोल दिया, तो इसमें क्या आफत आ गई? नहीं, कोई आफत नहीं आई है। बड़े भाई तो उनके हैं, बोल कह दिए, उनके हैं बड़े भाई, इसका सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आचार्य साहब। मैं आचार्य जी से बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान की संस्कृति एक है, हाँ या ना में बताइए। क्योंकि सिद्धू जी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान की संस्कृति एक ही है, तो क्या हमारी संस्कृति एक है? मैं ये तो मानता हूं कि हमारी संस्कृति है कि माँ किसी की रहे तो हम पैर छूते हैं। कोई अगर बड़ा भाई की तरह है तो उसके लिए हम बड़ा भाई भी कहते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या भारत और पाकिस्तान की एक ही संस्कृति है, हाँ या ना बताइए? क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यह कहने का अधिकार है पाकिस्तान की धरती पर कि भारत और पाकिस्तान की संस्कृति एक है? क्या यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कहने का अधिकार है कि दोनों तरफ के खिड़कियों और दरवाजे खुल जाने चाहिए? क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यह कहने का अधिकार है कि गुजरात के पोर्ट पे ना जाके कराची के पोर्ट पे पंजाब का सामान भेजो, जबकि रिश्ते ऐसे दौर में चल रहे हैं, जबकि भारत के सरहद पे गोलियां बरसती हैं पाकिस्तान की तरफ से? तो क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को यह बात कहने का अधिकार है? क्या हमारी संस्कृति यह है कि हम गोलियां चलाएं दूसरे पे? लेकिन उस देश की संस्कृति है। यह बात सिद्धू ने गलत बोली है। बड़ा भाई कहने पे कोई बुरा नहीं मान रहा है, बड़े भाई बिल्कुल मानिए, दिल से मानिए, कौन मना कर रहा है? हमारी संस्कृति है, यही तो हिंदुत्व है। इसका जवाब दीजिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी। इसके बाद जंगवीर जी फौरन आपके पास आऊंगी, इसका जवाब दीजिए। वो तो आज बाकायदा उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि वो और हम एक हैं, आप सारे दरवाजे। इसके बाद अमित जी जवाब दीजिएगा, रुक जाइए एक बार। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आचार्य प्रमोद कृष्ण। देखिए,
अजय आलोक जी जो बात कह रहे हैं, मैं साफ कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान भारत का ही टुकड़ा था। भारत के 2 टुकड़े हुए, जिसमें एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। लेकिन इस सत्य को ना तो अस्वीकार किया जा सकता है, इस हकीकत को स्वीकार दुनिया करती है। दूसरी बात यह भी हकीकत है कि भारत के 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान बना। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देने वाली स्टेट है, पाकिस्तान गद्दार स्टेट है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान भारत के जवानों को शहीद करता है, पाकिस्तान मैं आ रहा हूं ना अजय आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। पाकिस्तान हमारे ऊपर हमले करता है, हमारी पीठ में छुरा भोंकता है, और इसलिए पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये बात आज से तो है नहीं, पठानकोट जब हुआ उससे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर जब ओथ ली, तो क्यों बुलाया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को? ये कौन सा शिष्टाचार था? क्या मजबूरी थी? जब हमारे यहाँ हमला हुआ तो उसकी जांच करने के लिए वहां की एजेंसी को क्यों बुलाया? कौन सी मजबूरी थी? आप भी तो जवाब दो, आप भी तो जवाब दो। आप करें तो सब ठीक है, वो अंजना जी जो कह रही थी आप करें शिष्टाचार और दूसरी कोई कर दे वो अत्याचार, ये नहीं चलेगा ना अजय आलोक जी। ये दोहरे मापदंड क्यों चलेंगे? अगर मान लीजिएगा करतारपुर साहिब का ये कॉरिडोर खोला, गुरुद्वारा खोला, तो क्यों आपने अनुमति दी? आपने श्रद्धालुओं को अनुमति क्यों दी? जब वो दुश्मन देश है तो उसमें अनुमति क्यों दी आपने? आप नहीं देते अनुमति। ठीक है, छोटा सा क्यों दी जवाब, आपने अनुमति? भारत सरकार ने अनुमति क्यों दी वहां जाने? अजय जी छोटा सा जवाब। करतारपुर कॉरिडोर इसलिए हमने अनुमति दी क्योंकि इस दुनिया के सबसे ज्यादा सिख हमारे यहीं रहते हैं, भारत को अपना देश मानते हैं, उन्हें अधिकार है करतारपुर जाने का। आपको इससे समस्या है तो ये आपकी समस्या है, लेकिन कोई पंजाब का सिख या देश का सिख करतारपुर में जाके पाकिस्तान के कसीदे नहीं पढ़ता है, जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष ने, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष एक ऑफिशियल पोस्ट होती है। क्या कांग्रेस पार्टी की यही विचारधारा है कि वो पाकिस्तानियों का गुणगान करेंगे? हाँ या ना में बोलिए। क्या भारत और पाकिस्तान की संस्कृति एक है, जो आपके सिद्धू बोल रहे थे? हाँ या ना में बोलिए। उसको आप स्किट कर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 14 में बुलाया पाकिस्तान को क्योंकि वो एक वैश्विक संदेश देना चाहते थे। पूरे एशियन लीडर्स को बुलाया था, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बुलाया था। और वही 19 में नहीं बुलाया, बाकी लोग आए लेकिन पाकिस्तान नहीं आया था। समय के हिसाब से पड़ोसी अपने मन से नहीं चुना जाता है, आप नहीं थोपा जाता है, आपको मजबूरी में एक्सेप्ट करना है। हमारा पड़ोसी खराब है और आप लोग उससे ज्यादा खराब है क्योंकि आप लोग कसीदे पढ़ते हैं। अजय आलोक जी आप एक जवाब देना चाह रहे थे। अजय आलोक जी आप एक जवाब, माफ कीजिएगा, राघव चड्ढा जवाब देना चाह रहे थे। राघव चड्ढा एक सेकंड, आचार्य जी सुनिए ना। 2014 और 2021 को बराबर मत कीजिए। 2014 और 2021 को बराबर मत कीजिए सर, उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदली हैं। पुलवामा से लेकर क्या कुछ नहीं देखा इस देश में। नवजोत सिंह सिद्धू को मोदी गए थे 2014, मोदी गए थे, उन्होंने उनको बुलाया था, उसमें कितने दिन तक अटके रहिएगा? मैं फिर कह रहा हूं, उससे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं आप? अंजना जी मैं ये कहना चाहता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू अगर उनको भाई बताते हैं तो मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है उससे आंखें नहीं चुराई जा सकती। राघव जी जल्दी मैं ये कह रहा हूं। मुझे जंगवीर जी मैं ये कहना, मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं, आप सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। अगर ये बयान कांग्रेस पार्टी के किसी साधारण नेता ने, जो किसी और सूबे का, मान लीजिए मध्य प्रदेश का हो या छत्तीसगढ़ का हो, उसने ये बयान दिया होता तो शायद इतनी गंभीरता से आप भी बहस नहीं कर रहे होते, हम भी इस पे इतना विचार नहीं कर रहे होते। लेकिन एक ऐसे सूबे के पंजाब प्रधान और एक ऐसे सूबे के मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, ये बयान दिया है जो पाकिस्तान के साथ एक सेंसिटिव बॉर्डर शेयर करता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या सिद्धू साहब या चन्नी साहब जैसे नेताओं को जिनके मन में ये पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है, इनको पंजाब की चाबियां दी जा सकती हैं? क्या पंजाब की सिक्योरिटी सुरक्षा इन लोगों के हाथ में सुरक्षित है? क्या ये हिंदुस्तान की और खास करके पंजाब सूबे की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं? ये बड़े सवाल आज खड़े होते हैं इनके बयान से, और मैं कहूं कहीं ना कहीं इनके मुंह से जो चीजें निकली हैं ये शायद ना निकलती अगर आज ऐसा कोई इवेंट नहीं होता, इनका जाना वहां ना होता। वो तो वहां हुआ है, तो इनके मन में क्या भाव हैं, क्या चिंता है पंजाब की, क्या चिंता है देश की इंटरनल सिक्योरिटी की, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, वो निकल कर आई है। तो एक ऐसे सूबे में जहां पे ये पार्टी रूलिंग पार्टी के प्रधान और सीएम के मन में ऐसे भाव हो, ये एक चिंता का विषय है। हम सबको इस पे गौर फरमाना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी को, ऐसे लोगों को, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का जो एक प्रकार से आज से 5 साल पहले वर्चस्व और एक लोकप्रियता पंजाब में थी, वो तो गिरती जा रही है। कैप्टन साहब ने पहले पंजाब में उनको बर्बाद कर दिया, उसके बाद अब जो नए सीएम आए हैं उनको सिर्फ फोटो खिंचवाने का शौक है, रोज फोटो खिंचवाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एंगल सामने आया है, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं भी पंजाब सूबे से ताल्लुक रखता हूं, एक पंजाबी होते हुए मुझे भी इस बात का डर है
कि पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री अगर ऐसे बयान दे रहे हैं इमरान खान के की महिमा मंडल कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और अपना पाकिस्तान प्रेम उनका उमड़ रहा है, तो ये पंजाब की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। अजय जी सिर्फ दो लाइन शो खत्म होने से पहले मैं राघव जी की बात को एडिशन करते हुए नेशनल सिक्योरिटी पे बस एक बात और जवाब चाहता हूं। क्या यही कारण है कि बीएसएफ को जो 10 किलोमीटर की सीमा बढ़ाई गई थी उसका पंजाब असेंबली ने बकायदा एक प्रस्ताव पारित कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, ये पंजाब की सिर्फ आंतरिक सुरक्षा नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का बात है। और ऐसे ऐसे लोग रहेंगे, सत्ता इनके पास रहेगी तो क्या होगा। ठीक है, इसका जवाब लेंगे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन जंगवीर सिंह जी आपने सबकी दलीलें सुन ली है। वो सब यही कह रहे हैं, चाहे वो पंजाब कांग्रेस हो, चाहे आचार्य प्रमोद की शिष्टाचार सांस्कृतिक रूप से उन्होंने कहा, लेकिन जब वो बात करते हैं कि रिश्ते फिर से खोलने चाहिए दरवाजे दोनों के बीच में, कहते हैं वो और हम में कोई फर्क नहीं है, तो इस पर क्या रिएक्शन है अकाली दल का। मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, अपना पहली बात तो हमें समझने की जरूरत है कि नवजोत सिद्धू जी अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं गए। लोगों ने देखा कि पंजाब के प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट है और उनको उस कैपेसिटी में देखा गया। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गलती एक बार हो जाती है। पिछली बार जब वो गए तो लोगों ने ये कमर बाजवा जो अपना जनरल हैं और जो आईएसआई को भी चलाते थे उनसे जप्फी डाली। इस बारे सबने अपना इनको समझाया कि आपने गलती करी है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि आदमी एक बार गलती करता है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी गलती कर ली, नवाज शरीफ को मिलने के पर दोबारा तो नहीं गए। मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं इन्होंने भी गलती करी है, पंजाब आए थे और एक टेररिस्ट के घर रुके थे तो उसका इनको भुगतना पड़ा, पर ये दोबारा तो नहीं आए। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा केजरीवाल साहब आके किसी टेररिस्ट के घर नहीं रुकेंगे। तो जो भी कोई समझदार व्यक्ति होता है एक बार गलती करके समझ जाता है, पर मिस्टर नवजोत सिद्धू हैं, इनको लोगों ने समझाया, पूरे देश ने सीरियल ऑफेंडर है आप कह रहे हैं जंगवीर कि आईएसआई जो है, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, कि जो आईएसआई है जो मिस्टर इमरान खान है वो आईएसआई की कठपुतली हैं। तो आप उनके साथ आपको ये सोच के उनके साथ अपना व्यवहार जो है वो उस हिसाब से आपको बात करनी चाहिए। और अब गए हैं, अब दोबारा उनको ऐसे कहना और दोबारा उसी लिहाजे से बात करना इनको शोभा नहीं देता। इनको ऐसे नहीं करना चाहिए जब देश की जो भावना है वो भावना विपरीत है। देशवासी समझते हैं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और इमरान खान क्या कर रहा है, तो उसको कहना, बड़ा भाई कहना और उसके साथ ऐसे संबंध बताने की जो संबंध वास्तव में है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा कुछ कर नहीं रहा जिससे हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध ठीक हो। तो इससे ये मैं समझता हूँ कि नवजोत सिद्धू की गलती है, इसको ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, सैयद जफर इस्लाम साहब आप हाथ काफी देर से खड़ा कर बताइए जल्दी से, उसके बाद से अमित जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए अगर जो भी सोर्सेस से पता चलता है अंजना जी, तो ये सोची समझी चाल है कांग्रेस की। कैसे? और खास के राहुल गांधी के साथ साथ जो प्रियंका वाड्रा है, वो भी जो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है, जो सोर्सेस से पता चलता है कि ये उनकी चाल है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति और एक कम्युनिटी को लुभाने के लिए ये सारी चीजें जो है समझी हुई चाल है, चलाया गया है। ये बड़ा घातक अप्रोच है, जब आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हकीकत है, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी पाकिस्तान परस्त है। आजरा जी आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं कि इमरान खान की प्रशंसा करने कांग्रेस से की उनके लिए वोट और कर कांग्रेस वो नहीं, ये सोच है। यही तो मैं कह रहा हूं कि वोट की राजनीति के लिए, लुभाने के लिए इस कदर गिर जाती है कांग्रेस कि ये भी समझती है कि अगर ऐसा कुछ गंदा चाल चलेंगे जिससे देश की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने का भी जो है चाल चलने पे मजबूर होना हो तो वो भी करेंगे। लेकिन ये सोचते हैं कि इसके ऐसे करने से मुस्लिम समाज को लुभा पाएंगे। मुस्लिम समाज समझता है, ये सारे चाल समझता है, लेकिन ये कांग्रेस की चाल। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कांग्रेस हर बार, जो पहले मैंने कहा, नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करता है और यहाँ तक गिर जाता है कि किसी एक समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं
उसको लुभाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट भी देने को मजबूर करता है, अब मजबूर होता है। और ये खासकर सिद्धू को बताया गया है कैसे जाके बोलो, चन्नी को बताया गया है जाके, और ये हाई कमांड की तरफ से ऑर्डर है, ये बहुत साफ है। मुस्लिम समाज अच्छे से समझता है कि ये सब सारी चाल जो है कांग्रेस ने सालों साल तक इस्तेमाल किया है। आपने गंभीर आरोप लगाया है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, गहरे समुद्र में जाकर ये मुस्लिम वोट बैंक का मोती निकाल के लाए हैं। जवाब दीजिए। हकीकत में ठीक है, जवाब लेते हैं। देखिए अंजना जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जिस कांग्रेस पार्टी की लीडर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उस पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप लगाया जा रहा। अब मैं जफर इस्लाम साहब से पूछना चाहता हूं कि सिद्धू ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बड़ा भाई कहा, वो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? जवाब दें जरा, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? मुझे जवाब चाहिए जफर इस्लाम साहब से। अगर आपको अच्छा लगा तब तो मैं मान सकता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अच्छा लगा होगा। नहीं, आप एक मिनट, जब आपको अच्छा नहीं लगा तो हिंदुस्तान के मुसलमान को कैसे अच्छा लगेगा? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान परस्त है? मैं खुद कह रहा हूं ना, मुस्लिम यहाँ के मैं 10 सेकंड मुझे पूरा कर लेने दीजिएगा। ये आप सोच रहे हैं इस्लाम साहब, नहीं, आप ही वही तो लेट मी फिनिश। अच्छा कर लीजिए, मैं आपको जवाब देता हूं। नहीं, जफर इस्लाम साहब जी, हाँ, जफर इस्लाम साहब, आप भी तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगा तो और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे अच्छा लगेगा? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान परस्त है? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार रहा है और हमेशा तैयार रहेगा। हिंदुस्तान के मुसलमान का आइडियल वीर अब्दुल हमीद और अशफाकुल्लाह खान, कलाम और मौलाना आजाद हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान का आइडियल ना जिन्ना है ना इमरान खान है। आप अपने आप को तो कहते हो हिंदुस्तान परस्त, जो भाजपा के अंदर है वो हिंदुस्तानी है, और जो भाजपा के अंदर नहीं है वो पाकिस्तानी हो जाएंगे। आप इस तरह मुसलमानों को पाकिस्तान से जोड़ने की मैं इसका जवाब प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, मैं गुजारिश कर रहा हूं आपसे। जफर इस्लाम साहब, नहीं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छी बात कही आपने, काश ये ऐसा समझते आपके जो पार्टी के जो मुखिया है वो भी समझ जाते कि मुस्लिम समाज का जो बार बार इस्तेमाल करने की, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए और लुभाने की जो कोशिश में इस तरफ इतना गिर जाते हैं, उसी को मैंने एक्सपोज करने की कोशिश की कि आज आपकी चाल है, कुछ चंद मुस्लिम इसको शायद हो सकता है इसकी तारीफ भी कर दे आपके सिद्धू की, जो और या आपके जो राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा की 99.99 मुस्लिम इसको खारिज करेगा, इसलिए वो सारे देशभक्त हैं। लेकिन आपकी देशभक्ति में मुझे बड़ा जो आपके जो मुखिया है और उन लोग और सिद्धू और चन्नी के जो देशभक्ति पे मुझे कहीं ना कहीं संदेह है, इसलिए कि वो इस तरह गिर जाएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के हर कंट्री कह रही है कि वो आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश करे। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी ने उन्होंने तलब कर लिया कि भाई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिससे कि आतंकवाद बढ़ेगा उसको पीछे पीछे क्या डील कर रहे हो, छुपे छुपे डील क्या हो रहा है जिससे आतंकवाद जो है पूरे हर जगह बढ़ेगा, और उसको आप बड़ा भाई कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप उस सोच से इत्तेफाक रखते हैं, जो देश को टुकड़े करने वाली सोच से आप इत्तेफाक रखते हैं। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, जो हमारे देश के में कहीं ना कहीं आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसके साथ आप खड़े रख दिखते हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन उसमें मुस्लिम समाज को मत कीजिए। एक बार जवाब देना चाहिए। आपके चाल में मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज कभी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। देखिए, ये भारत पाकिस्तान में जितना मर्जी डिबेट को गुमराह कर लें, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि नवजोत सिद्धू जी गुरु नानक जयंती पर नतमस्तक होने गए थे। नेशनल सिक्योरिटी सेंटर सब्जेक्ट है, भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सिद्धू जी यदि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के स्वरूप में भी वहां गए तो उन्होंने ट्रेड कॉमर्स को खोलने की बात की, तो वो पंजाब के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में बात की। यदि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर जितनी वॉर भारत पाकिस्तान में शायद नहीं हुई है, उसके बावजूद भी एक करेंसी और दरवाजे खुल सकते हैं, तो ऐसी पहल की अपील की भारत सरकार से, उन्होंने कोई उसको एंडोर्समेंट नहीं कर दिया। और राघव चड्ढा जी जो पंजाब के लिए बहुत कंसर्न हो रहे थे, मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं लेकिन बाबा साहब एक सवाल सुन लीजिए, आप इसमें जवाब दीजिएगा। एक सवाल है मेरा आपसे, कैसे पुलवामा की जो शहीद हैं उनकी पत्नियों से नजर मिला पाएंगे सिद्धू? पुलवामा के शहीद, मेरा बड़ा भाई के शहीद हैं, उनके चरणों में हर कोई नतमस्तक है। देश के लिए उनके परिवारों ने कुर्बानी दी है। सिद्धू जी ने इमरान खान को व्यक्तिगत बात करने की कोशिश कीजिएगा। प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर, मैं आपको नंबर दूंगी विराट कोहली शो के बाद, मैं आपको नंबर देती हूँ कुछ शहीदों के परिवार वालों की, उनसे बात कीजिएगा। बीजेपी के लोग सर्टिफिकेट नहीं बांट सकते राष्ट्रवाद का। नहीं, मैं कह रही हूँ छोड़िए बीजेपी को, नहीं बांट सकते, छोड़िए, नहीं बांट सकते, उनकी दुकान है, वो समझते हैं, लेकिन नहीं है ऐसा। मुझे बताइए, मैं आपको नंबर देती हूँ सर, कुछ शहीदों के परिवार वालों का,
उनसे बात कीजिएगा, पूछेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का इमरान खान, सुनिए तो सर, सवाल ही नहीं शहीद ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो फिर आप बीजेपी कांग्रेस, मैं तो आपको कह रही हूँ कि इंसान बन के बात कीजिएगा। अरे एक इंसान बन के बात कीजिएगा, होता है, ओहो, एक इंसान बन के बात कीजिएगा, उनसे पूछेगा शहीदों को। जी, जब जो सिद्धू ने कहा है उस पर एक बार उनसे बात कीजिएगा, उनके मन की जानने की कोशिश कीजिएगा। आपको लगता है अच्छा लगेगा उन्हें कि इमरान खान को वो बड़ा भाई कहे कि वो और हम एक जैसे हैं? एक पूरा मुल्क जिसकी स्टेट पॉलिसी आतंकवाद है सर, एक पूरा मुल्क जिसकी स्टेट पॉलिसी टेररिज्म है। नवजोत सिद्धू भारत के प्रधानमंत्री नहीं है अंजना जी, आप क्यों गुमराह कर रही हैं देश को? कोई गुमराह नहीं कर रहा। आप डिबेट को डीओरिएंट कर रही हैं। जी नहीं, डिबेट को डीओरिएंट कर रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बार बार उनको छोटा क्यों बना रहे हैं? वो बड़े व्यक्ति हैं, वो बड़े नेता हैं, बड़ी आवाज है कांग्रेस पार्टी के, बोलते हैं हमारे अध्यक्ष, वरना इतने नखरे थोड़ी झेलती आपकी पार्टी उनके। अंजना जी, जो देश के फौजियों के सर कट रहे बॉर्डर पे, उनके वहां पे मोदी जी चुप है, उसका सवाल नहीं लेते। चाइना के बारे में, वहां पे आप व्यापार खुल सकता है चाइना से, अगर सिद्धू जी ने कहा कि पाकिस्तान से चीन पर भी बोलिए, पाकिस्तान पर भी बोलिए, लेकिन पाकिस्तान को बेहतर दिखाने के लिए चीन को मत खींचिए। खूब करते हैं डिबेट, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है इसलिए आप नहीं पूछते हैं। फौजी हमारे देश में घुस रहे हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है देश में घुस रहे हैं, आप नहीं आ पाते हैं इस पर। अजय आलोक, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भारतीय युवा कांग्रेस का, आप अपना डेटाबेस चेक कर लीजिए जरा। अंजना जी, आपकी पार्टी आपको गेस्ट नहीं भेजती है इसलिए आप चीन वाले डिबेट पे नहीं आते हैं मिस्टर बावा, इसमें मेरी क्या गलती है? जल्दी से अजय आलोक जी। अंजना जी, ऐसा है कि कांग्रेसियों को समझाने का कोई फायदा नहीं है, ना ही इनकी गलतियां गिनवाने का। रही बात नवजोत सिंह सिद्धू की, तो वो विख्यात से कुख्यात कब हुए ये इनको खुद नहीं पता चला, और कांग्रेस सिद्धू जैसे नेताओं के कारण कांग्रेस में जो भरे हुए हैं, सिद्धू, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, नाम राशि दलवी गिनवाते जाइए, कांग्रेस अब धीरे धीरे विलुप्त प्राय होती जा रही है। बंगारू लक्ष्मण बहुत बढ़िया है, फुटबॉल टीम है ये, एक ऐसी फुटबॉल टीम जो विपक्षियों में जाके नहीं खेलती है, ये अपने ही पोस्ट में गोल मारते रहते हैं, मारते रहिए, अपने ही पोस्ट में गोल मारते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। लेकिन पाकिस्तान प्रेम अगर है तो उसको अपने घर में रखिए, उसको पाकिस्तान में जाके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? और ऐसे ऐसे लोगों को अध्यक्ष बनाइए, अरे बैठ के आराम से अध्यक्ष बनाइए, उनको चाय वाय पिलाइए, बहुत अच्छा काम करके आए पाकिस्तान में। इस्तीफा देना पड़ा, घूमिएगा पंजाब में, पंजाब में घूमिएगा कि हमारा पाकिस्तान प्रेम में पंजाब की इकोनॉमी सुधर जाएगी अगर पाकिस्तान से ट्रेड शुरू हो गया तो। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है कि पाकिस्तान का ट्रेड सुधर जाएगा, पंजाब का ट्रेड सुधर जाएगा पाकिस्तान के साथ। हद हाल हो गया, इस देश को कैसे 70 साल चलाया प्रभु, देश ने देख लिया, अब बख्श दीजिए कम से कम। आप लोगों ने 9 साल में बहुत कुछ कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ। ठीक है, व्यापार खत्म कर दिया, अरे बख्श दीजिए खत्म कर दी। आप देखिए अंजना जी, मैं बस ये कहना चाह रहा था, पॉलिटिकल फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। लग रहा है आम आदमी पार्टी इसको पॉलिटिकली लपकने की कोशिश कर रही है चुनाव के वक्त। नहीं, पॉलिटिकली इसको देखने की बात नहीं है। आप जब भी पंजाब कांग्रेस के कोई स्पोक्स पर्सन आपके चैनल पर हैं, वो बात कर रहे थे, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उन्हीं के सरकार के डीजीपी पिछले 1 साल से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर होम मिनिस्टर नहीं, सरकारी अफसर जो स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है डीजीपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार बताते हैं कि इतने हमने ड्रोन्स पकड़ लिए हैं पाकिस्तान की ओर से, इतने टिफिन बॉक्सेस आए हैं जिसके अंदर बम बरामद हुए हैं, वो हमने पकड़ लिए हैं, रोजाना इंट्रूजन्स होते हैं, रोजाना इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिशें होती हैं, हर चीज पंजाब सरकार पंजाब के लोगों को रोजाना बताती है। उसके बाद अगर वहां के मुख्यमंत्री और रूलिंग पार्टी के प्रधान के मन में ऐसा पाकिस्तान प्रेम उमड़ता है तो ये चिंता का विषय है। इन लोगों को भी अपने मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि चन्नी साहब, आपके मन में ऐसा क्यों भावना है पाकिस्तान के प्रति? क्या आपके रगों में हिंदुस्तान का, पंजाब का खून नहीं दौड़ता? क्या आप नहीं चाहते पंजाब सुरक्षित रहे? क्या आप नहीं चाहते भारत सुरक्षित रहे? तो ऐसा आप क्यों करते हैं? और एक बॉर्डर स्टेट एक सेंसिटिव स्टेट है। आज राघव जी, आप अपने एमएलए को सुरक्षित कीजिए, आपकी पार्टी के एमएलए भाग रहे हैं। अरे वो छोड़िए पॉलिटिकल, हमारे बैठे हैं, हम लोग राष्ट्रीय हित में, देश हित में खड़े हैं। अब देखिए कहाँ चले गए। अरे भाई, आपका तो मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं। प्लीज बीच में मत बोलिए। में मुझे 15 सेकंड दीजिए। मैं दूंगी, मैं देखिए कहाँ चले गए। अब जल्दी से राघव की बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर राजनीति ही करनी है, सियासत की बात करनी है, तो वो तो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, हम देख लेंगे आपकी पार्टी का क्या हाल होता है। जो कैप्टन साहब का हाल आपने किया, वही हाल जनता आपका करने जा रही है आने वाले इलेक्शंस में। चन्नी साहब का ड्रामा सब लोग देख के समझ गए हैं, लेकिन आज मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, और जो पाकिस्तान का प्रेम कांग्रेसियों के मन में उमड़ रहा है, वहां तक की बात है। आप उसी तक सीमित रहें, और
आप अगर देश हित में, पंजाब हित में सोचते हैं तो जरूर चन्नी साहब और सिद्धू साहब से पूछें कि उनके मन में ऐसी भावनाएं क्यों आ रही हैं। आचार्य, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा नेता बयान नहीं दे रहा और है, आपको तो हम लोग लंबे वक्त से जानते हैं, कोई साधारण कार्यकर्ता जवाब नहीं दे रहा है। ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा। अंजना जी प्लीज बोलिए। अंजना जी, व्यक्ति से परिवार बड़ा होता है, परिवार से पार्टी बड़ी होती है, पार्टी से देश बड़ा होता है। ये जितने भी लोग प्रवचन और भाषण कर रहे हैं, ये पंजाब के इलेक्शन को मद्देनजर रख के कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर गए, देश को बुरा लगा, लेकिन उन्हें देशद्रोही तो नहीं कहा गया। हमारे मोदी जी नवाज शरीफ के घर गए, देश को बुरा लगा, लेकिन उन्हें देशद्रोही नहीं कहा गया। ऐसे ही सिद्धू का जो बयान है, मैं कह रहा हूं देश को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, मैं ओपन कह रहा हूं, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें जब इमरान खान को बड़ा भाई कहते हैं तो देश के जनमानस को, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मुझे भी बुरा लगा, लेकिन क्या ये परिस्थिति सिर्फ कांग्रेस के साथ है? प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर जाते हैं तो वो शिष्टाचार बन जाता है, जिन्ना की कब्र पे अगर आडवाणी जाते हैं वो शिष्टाचार बन जाता है, अगर अरविंद केजरीवाल जी के लोग वहां जाएंगे ये शिष्टाचार बन जाएगा? सिर्फ कांग्रेस ही गुनाहगार है? वो कांग्रेस जिसने देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, वो कांग्रेस जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं। मैं कहना चाहता हूं आज जफर इस्लाम साहब से और अजय आलोक साहब से कि आप बंद करें ना, ये संबंध विच्छेद करें पाकिस्तान से। मैं मांग कर रहा हूं, करवाइएगा, दूतावास हटाएं, उसका हटवाइएगा, मैं मांग कर रहा हूं। हटाते क्यों नहीं? आप कहेंगे साहब डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है, तो जब डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है तो अगर मैं कह रहा हूं ना पाकिस्तान से संबंध विच्छेद करिएगा। अगर सिद्धू ने कहा है कि व्यापार खोलिए, मैं कह रहा हूं व्यापार बंद करिए, बंद करिए व्यापार, मैं कह रहा हूं बंद करिए व्यापार। आप सिद्धू की बात को कांग्रेस की बात मान रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन की बात को कांग्रेस की बात क्यों नहीं मानेंगे आप? अरे बंद करिए, पाकिस्तान से व्यापार बंद करिए, करिए बंद आप करिए ना जफर इस्लाम साहब। ये देश की सिक्योरिटी और देश की इंटीग्रेशन, देश की एकता का सवाल है, देश के एकता का सवाल है। बोलिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। जफर इस्लाम साहब आप सुन लीजिए, जवाब पार्लियामेंट है, आपकी सरकार है। अरे आचार्य जी, आचार्य जी, अरे मालिक करिएगा, आपकी बातें सुन के मालिक करिएगा, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे सुनिए, आप विचलित हो रहे हैं, सुनिए। अरे देश का सवाल है, आप विचलित हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, कान को, लोगों को जरा नहीं सुन के अच्छा लगा कि आपने भी कम से कम जो है सिद्धू को की जो है आपने भी कंडेम किया, सिद्धू के एक्ट को कंडेम किया, चंडी के एक्ट को जवाब दीजिएगा। और सुनिए ना आपकी बात, काश आपके पार्टी के मुखिया भी ऐसा सोच पाते, यही सोच कांग्रेस की होती। मैं तो बार बार आपसे यही बोल रहा हूं कि आचार्य जी तो अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन काश आपके पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर है, जो आप कह रहे थे पार्टी से बड़ी होती है, परिवार से बड़ा होता है पार्टी, पार्टी से बड़े होते हैं देश, ये सोच कहीं आ जाती उनके दिमाग में कि पार्टी कांग्रेस। इसी के साथ दंगल में इतना ही, लेकिन हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें, शाम 6 बजे राकेश टिकैत लाइव, किसान नेता राकेश टिकैत लाइव होंगे, कृषि कानूनों की वापसी पर उनसे करेंगे बातचीत। देखते रहिए आज तक।